Today's topic is cross multiplication method, and this is the last method for finding the value of x and y. In order to solve a linear equation in two variables, we have used graphical method, we have used substitution method, we have used the elimination या फिर equating coefficient method. These are same thing, and the last method is the cross multiplication method. ठीक है, आप इसको समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को. इसको समझने से पहले, इसको करने से पहले मैं एक एग्जांपल करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बेसिकली है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर निकाल लीजिए. टेक आउट एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 60. चलिए इधर देखो, एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 60 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक. ठीक है, चलिए तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर, इफ वी बाय 2 टिकट्स टू ये मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू, बहुत ही सुंदर नाम है ये, क्या है, केशवंतपुर, कुछ और नाम नहीं थे, साउथ में ही घूम रहे हैं. ठीक है, द टोटल कॉस्ट इज ₹46. बट इफ वी बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू केशवंतपुर, the total cost is 74. Find the fares from the bus and to the मलेश्वरम एंड. तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे? वी हैव टू फ्रेम द टू इक्वेशंस. वी हैव टू फ्रेम द टू इक्वेशन. तो सबसे पहला काम क्या होगा? लेट द कॉस्ट ऑफ फेयर, मैंने आपको बताया था व्हाट काट दीजिए और लेट लगा दीजिए. तो लेट द कॉस्ट ऑफ फेयर टू मलेश्वरम दैट इज ₹X. ठीक है, जो फेयर है, जो किराया लग रहा है यहां तक जाने का, वो कितना लग रहा है? ₹X. और नेक्स्ट सेम यही रहेगा, जो कॉस्ट हो जाएगी केशवंतपुर. ठीक है, उसका जो कॉस्ट है दैट इज ₹Y. चलिए अब करते हैं शुरुआत. फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, इफ वी बाय 2 टिकट्स, हाउ मेनी टिकट्स यू आर बाइंग? यू आर बाइंग 2 टिकट्स. पीयूष थोड़ा अपना कैमरे को उधर रखो, फेस को उधर रखो. इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू इतना, फाइंड द. तो देखिए बेटा, 2 टिकट तो यहाँ के हैं और 3 टिकट है यहाँ के, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 3y. दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेयर. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? दैट इज इक्वल टू ₹46. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ second equation is you have buy 3 tickets of here Malleshwaram and 5 tickets to Keshwantpur and the total cost is 74. How much? 3x plus 5y. This is your second equation. Okay, and the method is cross multiplication method. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अब आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है क्योंकि मैं आपको मेथड समझा रही हूँ करना क्या है. सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 5y minus 74 is equal to 0. This is your first and this is your second. Now reduce this equation to the standard form is equal to 0. Understood? Any problem? Now there are two variables x and y. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1. यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे 1. अब आपका एक कोर्स होता है, कोर्स का नाम होता है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, BCA. उसके बाद या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो BCA और उसके बाद दोबारा से B लगा देंगे, BCAB. BCAB का मतलब क्या है?
मीन्स यहाँ पे सारी जो वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यू आएगी बी की, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो आएंगी वो आएगी सी की, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो आएंगी वो आएगी ए की, और यहाँ पे सारी वैल्यू जो आएगी वो दोबारा से आएगी बी की। कहने का मतलब है आप यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे A1 A2, A1 A2, B1 B2, C1 C2 निकाल लीजिए। 2 3 3 5 -46 और -74 आप यहाँ पे पुट करिए। बी का मतलब है जितनी बी की वैल्यूज है B1 और B2, मीन्स यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे सी की तो यहाँ पे आएगा माइनस का 46 और माइनस का 74। ठीक है, फिर इसके बाद ए मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। बी की वैल्यू क्या आएगी 3 और 5। ठीक है, आप सारी वैल्यूज लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस कर देंगे। कर दिया क्रॉस। क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे ऊपर की तरफ एरो दिखा दीजिए, और सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो 3 की -74 से होगी। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई -74। तो आप देखो ये पूरा का पूरा x के लिए है डिब्बा बॉक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आप x और नीचे लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई -74 से, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमेशा माइनस आता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या आता है, माइनस, और ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। मीन्स 5 की मल्टीप्लाई करनी है -46 से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आ गया आपका इजिकल टू, फिर यहाँ पे ये लिखिए ये वाला पूरा बॉक्स जो है, नाउ ये वाला जो पूरा बॉक्स है ये y के लिए, तो y लिखिए, और यहाँ पे -46 की मल्टीप्लाई 3 से करिए। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा माइनस का निशान, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई -74 से करिए। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करिए 5 से, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा माइनस का निशान, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। एक बार देख लीजिए ध्यान से। यथार्थ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा लेट हो गए, आज ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही थी। हम लैपटॉप से नहीं हो रहा था, अभी टैबलेट किया। चलिए कैमरा ऑन करें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है ये समझ में आ रहा है बेटा? क्या करा मैंने अब तक की कहानी में सबसे पहले हमने जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको रिड्यूस करके सबसे पहले क्या करा, फ्रेम करी अपनी दो इक्वेशन फ्रेम कर ली, मतलब हमने 2 इक्वेशंस बना ली। 2 इक्वेशन कुछ ऐसे बनी थी हमारी, 2 इक्वेशन ऐसे बनी, और उसके बाद हमने उसको रिड्यूस कर लिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इजिकल टू 0। जैसे ये इधर जाएगा तो ये -46 हो जाएगा इजिकल टू 0, ये इधर जाएगा तो -74 हो जाएगा इजिकल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, अगर यहाँ पे x और y है तो यहाँ पे आप x और y लिख दो और यहाँ पे लगा दो 1 एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो कोर्स चलता है वो मैंने अभी आपको लिखवा दिया है। द नेम ऑफ द कोर्स इज BCAB। देखो याद करने का तरीका BCAB, तो ये तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे B के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे सारे C के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे सारे A के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे सारे दोबारा से B के कोफिशिएंट्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस कर दिया सब में, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या करा दिया, एरो हेड लगा दिया इनका। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई -74 से होगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये डिफॉल्ट है, ये यहाँ पे हमेशा माइनस का ही साइन आता है। ठीक है, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई -46 से कर दी, इजिकल टू का साइन लगा दिया बीच में। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पे y लिखा,
फिर दोबारा से हमने क्या काम किया बेटा, 3 की मल्टीप्लाई -46 से कर दी। यहाँ पे फिर दोबारा से माइनस साइन डिफॉल्ट आएगा, 2 की मल्टीप्लाई -74 से कर दी। फिर इजिकल टू का साइन आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, बाय डिफॉल्ट माइनस आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी। ठीक है, चलिए तो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे फटाफट ये आंसर बताओ। आप सबको अच्छा मैथ्स आता है, सब अच्छे हैं बहुत मैथ्स में, जल्दी जल्दी बता दें क्या क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू x अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 74 से करूंगी तो 3 इंटू 4 12 और 1 तो 22, मतलब 222 ये माइनस का आएगा और ये माइनस और यहाँ पे माइनस 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 प्लस। 5 की मल्टीप्लाई 46 से होगी तो 5 6 30, 3 इधर चला जाएगा, हाँ 23, तो 230 और माइनस का 222, ठीक है, इजिकल टू फिर यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस का 138 चेक करते रहना, माइनस माइनस प्लस 148 इजिकल टू 1 10 2 5 10 -9। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करके आपका क्या आंसर आएगा, मैं यहाँ पे हटा रही हूँ इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा x अपॉन x के नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, प्लस का 8, मतलब 8 इजिकल टू यहाँ पे y के नीचे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/1। ठीक है, इसको सॉल्व करके 8 आ गया, इसको सॉल्व करके 10 आ गया, इसको सॉल्व करके 1 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप एक बार करेंगे इस वैल्यू को इससे इक्वेट, मतलब x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8। क्लियर, और एक बार आप इक्वेट करेंगे y की वैल्यू को इसके साथ, मीन्स y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्लियर, देखिए ध्यान से बेटा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में अभी ये पता लगा है कि जो हमारा सेकेंड और फोर्थ पार्ट है उसका जो सॉल्यूशन है वो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना है। तो सबसे पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वेरिएबल्स है x और y, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। सबसे पहले b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 1 और 2, उसके बाद b के बाद c की वैल्यू आएगी, c है -5 और -8, उसके बाद a की वैल्यू है 2 और 3, फिर दोबारा से b की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू है यहाँ पे 1 और 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। ठीक है, एरो हेड से दिखा दिया। चलिए अब शुरुआत करते हैं, तो x लिखेंगे पहले 1 की मल्टीप्लाई -8 से, तो -8 यहाँ पे माइनस का निशान आएगा और ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया 10, फिर y को सॉल्व करिए, -5 और 3 तो -15, फिर आएगा माइनस का निशान पर ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 8 2 जा 16, फिर से 1, 2 2 जा 4, माइनस 3 1 जा 3। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, y की वैल्यू आएगी 1 और 1 के नीचे आएगा 1, मतलब x अपॉन 2, y अपॉन 1 एंड 1/1। ठीक है, चलिए अब इससे क्या करते हैं, x बाय 2 को इक्वेट कर लेते हैं 1/1 से, y बाय 1 को इक्वेट कर लेते हैं 1/1 से। करिए बेटा, x की वैल्यू निकालिए तो हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 1। आंसर इज करेक्ट।
यस मैम। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल लिया है। चलिए अब इधर आ जाइए, यहाँ पे तो सबसे पहले एक्स वाई और 1, क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स और वाई है। यहाँ पे बी की वैल्यू रखे तो -3 और -3। यहाँ पे बी सी की वैल्यू -7 और -15। यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे दोबारा से बी की वैल्यू -7 और -15। क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन -3 और -15 तो आ जाएगा 45 प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस और ऑलरेडी माइनस साइन आता है डिफॉल्ट में, तो आ जाएगा 21। फिर y 7 और -7 और 3 -21, यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी माइनस है तो ये हो गया +15। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई -15 से तो -15, यहाँ पे ऑलरेडी हाँ मैम वो आपने -7 और -15 लास्ट में वो गलत है। क्यों? वो तो मैम सही है। B C A B, यहाँ पे B आएगा, ये B है, ये C है, ये A है, B आएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1 की मल्टीप्लाई -3 से तो -3, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और माइनस ऑलरेडी है +9। वेरी गुड गार्गी। चलिए तो x आ जाएगा, x की वैल्यू निकाली बेटा, 45 में से 21 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। y अब यहाँ पे 21 और 15 है तो आप माइनस करेंगे तो आएगा -6। यहाँ पे 1/9 और 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब आप x/24 को इक्वेट कर देंगे किससे, 1/6 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 24/6 मीन्स 4। वैल्यू ऑफ x इज 4। अब आप y अपॉन -6 को इक्वेट करेंगे 1/6 से, तो y की वैल्यू आएगी -6/6 -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। एग्जाम्पल नंबर 16 है, पेज नंबर 61 पे वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत ही पहले करा दिए थे, अगर आपको याद होंगे तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको पता है, वहां यहाँ इस इक्वेशन से आप उनके कोफिशिएंट्स निकाल लो, उस वाली जो उसका रिलेशन है इनफाइनाइट का उसमें पुट करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जरा कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 16 दोबारा से। तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखो बेटा, दोबारा से कर रही हूँ। kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। और जो हमारे पास कंडीशन है वो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले a1 क्या है k और a2 क्या है 12, वो किसके बराबर है 3/k के, b1/b2 के, और वो किसके बराबर है c1/c2, ठीक है बेटा। अब आप क्या काम करेंगे, आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां से इक्वेट कर लीजिए, यहां से इक्वेट कर लो, तो ये हो जाएगा k/12 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई k² इज इक्वल टू 12 इंटू 3, k² इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू √36। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, जल्दी बताएं। हम 6। वेरी गुड, द वैल्यू ऑफ k इज 6। बेटा वैल्यू ऑफ k इज, देखो अंडर रूट में जब वैल्यू होती है तो +-6 आता है, तो k की वैल्यू +6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है, ठीक है। दोनों सब करके दिखाएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
तो आपके पास कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको इक्वेशन दे रखी है, पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, करके दिखाएं। जो ये पूरा का पूरा, सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा टर्म था इसको मैंने इंक्लोज कर लिया ब्रैकेट्स के अंदर, और जब मैं इस पूरे ब्रैकेट को इधर लेके आऊंगी तो इसके आगे आ जाएगा माइनस का निशान, तो हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा इसके आगे, और पूरा ब्रैकेट एज इट इज मैं सेम लिख दूंगी और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद सीधा कंडीशन है इनफाइनाइट की, वो इनफाइनाइट की कंडीशन लगाएंगे a1 अपॉन a2, तो सीधा लिख देते हैं a क्या है 2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है a माइनस बी। ये किसके बराबर है 3 अपॉन a प्लस बी, और ये किसके बराबर है -7 अपॉन -3a प्लस b -2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सबको। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम फ्रेम करेंगे टू इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ताकि हमारा क्या निकल जाए a और b की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, इन दोनों को, तो मेरा आएगा a स्क्वायर, देखिए अगर मैं इन दोनों को करती हूँ तो मेरा आएगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। आप समझ रहे हैं, अगर इन दोनों को करती हूँ तो मेरा बनेगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस माइनस 3b। आप एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है, और इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से 3a में से 2a जाएगा तो आपके पास a बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b के बराबर। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 5b, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है a इज इक्वल टू 5b। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। अब हम इसको इससे इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन -3a प्लस बी -2, माइनस से माइनस कट गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी तो आएगा -9a, 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस का 3b, 3 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई a से होगी तो 7a, 7 की मल्टीप्लाई b से होगी तो 7b। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए और बाकी की सारी चीज को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 9a माइनस 7a इज इक्वल टू, ये इधर जा रहा है सब, तो ये हो जाएगा 7b माइनस 3b प्लस 6, तो आंसर आएगा 4b प्लस 6, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2a। ठीक है, क्लियर। अब जैसा कि आप जानते हैं a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 5b, तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं 5b पुट कर दूंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये आपके आ गई सेकेंड इक्वेशन, तो आप a की जगह रख दोगे 5b, तो यहाँ पे लिख जाएंगे 5b इज इक्वल टू 4b प्लस 6। सॉल्व करिए, 10b ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। आप सॉल्व करिए तो 6b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो अब आपका एक होमवर्क है कल के लिए, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.5 होमवर्क। ठीक है, चलिए बेटा।